हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। एंड हाँ गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। पूरी क्लैरिटी मैं दूंगी। ओके, हो सके तो मैं एक टाइम फ्रेम भी बताऊंगी आपको कि आपके पार्टनर कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे, कब तक उनकी खामोशी टूटेगी। ओके, मतलब अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरा पार्टनर मुझसे कब बात करेगा, उसकी खामोशी कब टूटेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इसमें इनिशियल्स भी मैं बताऊंगी आपके पार्टनर के। ठीक है, मैं एक हीलिंग प्रेयर करूंगी, लव लेटर रीडिंग भी करूंगी। ओके, तो जो कुछ भी आता है सब कुछ मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश इस रीडिंग में करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग वही देखो जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर जल्द से जल्द एक्शन ले, चुप ना बैठे, एक्सप्रेस करे, बात करे। ठीक है, तो चलो मैं इस कैंडल को अब लाइट कर रही हूं और देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, कब तक एक्शन लेंगे या उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आएगा, क्या एक्शन आ सकता है। लेट्स सी। चलो मैं यहाँ पे कैंडल को लाइट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको बस अपने मन को शांत रखना है और उस पर्सन के बारे में सोचना है। उनको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, उनकी फोटो अपने सामने रख सकते हो, या फोन में अगर उनकी फोटो है तो उसको देखते देखते आप ये रीडिंग देखो, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंचे, आपके दिल की बात पहुंचे और वो जल्द से जल्द एक्शन ले, आपको कॉल मैसेज करे। चलो लेट्स सी। जो लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को गाइज, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाती है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई तो फिर आपको भी ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर दिया करे लाइक के रूप में। आप और कुछ तो मैं मांग नहीं रही हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो। ठीक है, ताकि यूनिवर्स तक एक मैसेज पहुंचे कि हाँ भाई, मेरा एनर्जी मैंने एक्सचेंज कर दिया है, अब आप मेरा पार्टनर मुझे लौटा दो, मेरी लाइफ में उसे वापस ला दो। लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर के का क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। ओके, सबसे पहले मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना गाइज, ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ और मन में इस वक्त ना एक कश्मकश चल रही है। वो दो चीजों को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। या ये उनका करियर और लव लाइफ हो सकती है, या फिर कोई दो दो फैसले हो सकते हैं जिसके बीच वो कंफ्यूज्ड है। उनके दिमाग में मुझे कंफ्यूजन दिख रही है। उनके मन में मुझे एक हल्का सा भारीपन भी फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो बेसब्री से कि कब इस पर्सन की तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश आप पूरी तरह से कर रहे हो, उम्मीद लेके बैठे हो। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ना दो चीजों को बैलेंस करने में फंसे हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि उनका करियर, लव लाइफ, दोनों चीजों में वो बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, या मे बी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मन जो है ना लगातार जगल कर रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि पहले उन्हें अपनी लाइफ की जो भी बाकी की प्रॉब्लम्स है या जिम्मेदारी है उसको ठीक करना होगा। वो आपसे बातें तो नॉर्मल कर रहे होंगे, अगर बात कर रहे हैं तो, या शायद थोड़े से कम बात कर रहे होंगे नॉर्मल से, क्योंकि वो ना अपनी इस इंटरनल कश्मकश को आपके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत क्लियर, बहुत सच्ची है। उनकी लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, स्ट्रेस चल रहा हो, आपके बारे में सोचकर उन्हें खुशी, सुकून मिल रही है। उनके दिल में आपके लिए कोई खोट या कोई धोखाधड़ी नहीं है। वो इस रिश्ते में बहुत ही हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। हाँ, भले ही वो अभी कंफ्यूज है, लेकिन उनका दिल भी जानता है कि आखिर में वो आप ही की तरफ आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको मिटाकर एक नई, एक क्लियर शुरुआत करना चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो उनके दिमाग में इस वक्त जिम्मेदारियों का बोझ और कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन उनके दिल का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही जाता है।
वो इस कन्फ्यूजन से निकलकर बहुत जल्दी आपको एक क्लियर, एक हैप्पी रिस्पॉन्स देने वाले हैं। क्या इस वक़्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या नॉर्मल बात हो रही है? क्या आपको इस सिचुएशन में बहुत तकलीफ़ हो रही है? जो भी गुड टाइम स्पेंड किए, जो हसीन लम्हे आपके साथ बिताए हैं ना, उनको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें आपके साथ घूमना, बातें करना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक़्त उनका मन आपके साथ दोस्ती, कम्फ़र्ट ज़ोन जो था ना, उसको बहुत मिस कर रहा है। कुछ मामलों में ना, कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि उनके आस-पास उनके दोस्त या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिससे वो आपके बारे में चर्चा भी करते हैं। वो इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। वो इसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं, जहाँ आप दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करें। वो आपके विचारों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहते हैं वो। बट येस गाइज़, इन्फ्लुएंस तो है थर्ड पर्सन का, कोई भी हो सकता है, दोस्त, फैमिली, थर्ड पार्टी। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चेंजेस करने वाले हैं बड़े-बड़े। 100% एफर्ट्स देने के लिए रेडी है वो। बस आपको सही जगह पे इन्वेस्ट मतलब मैनिफेस्ट करना है अपने पार्टनर को। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन गलत हुई ना, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। कहीं न कहीं उनका अगला कदम होगा ना, आपको अपने फैमिली से मिलवाना या इस रिश्ते को एक परमानेंट नाम देना, जैसे शादी, एंगेजमेंट, ये देने की तरफ ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब कोई फैमिली इश्यूज़ चल रही थी, तो वो ना अब अपने घरवालों को आपके लिए मनवाने की कोशिश करेंगे। उनका फ़ोकस एक स्ट्रॉन्ग, एक स्टेबल फ्यूचर पर है। सिर्फ़ बातें नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनके अगला कदम होगा ना, उनके एक्शंस में दिखेगा। वो आपके साथ बैठकर रिश्ते के फ्यूचर पर डिस्कशन करेंगे। किसी बड़े, किसी समझदार व्यक्ति, हो सकता है कोई दोस्त या कोई बड़ी बहन, बड़ा भाई, उसकी मदद लेकर आप दोनों के बीच के जो इश्यूज़ हैं, उसको सुलझाने का ट्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो गए हैं आपको लेकर। उनका नेक्स्ट स्टेप आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाने की तरफ है। वो अब टेम्परेरी बातों से हटकर परमानेंट कमिटमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत जल्दी ना वो आपसे कोई ऐसी प्रैक्टिकल बात करेंगे जिससे आपको सिक्योरिटी फ़ील होगी बहुत ज़्यादा। क्या उनके घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं? क्या आपको लगता है कि अगर वो ट्राई करेंगे अपने घरवालों को मनाने के लिए, क्या उनके घरवाले मान जाएँगे? आपको क्या लगता है? उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत गहरी है। वो आपको अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं या विश कम ट्रू मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रहकर उन्हें हर तरह के इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलती है। वो इस रिश्ते में अब जस्टिस करना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पहले आपको रुलाया था, इग्नोर किया था या गलत बिहेवियर किया था आपके साथ, तो उन्हें उस बात का एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अब सच्चाई के साथ देना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसके आप सच में हकदार हो। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते आपको अपना प्यार दिखाने के लिए। अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, अपने आप को और बेटर आपके लिए बनाना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार का जो घड़ा है ना, वो पूरा भरा हुआ है और वो आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मानने लगे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है वो अपनी दिल की जो बातें हैं, आपके सामने खोल कर रखेंगे और आपका जो वेट है ना, फाइनली मुझे लगता है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस वक़्त वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। वो चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल और दिमाग पर आपका एक जादू सा छाया हुआ है। उनके दिल और दिमाग पर आपका एक जादू सा छाया हुआ है। अगर आप दोनों के बीच दूरियाँ हैं, तो वो उस दूरी से काफ़ी तड़प रहे हैं।
उनका जो फिजिकल इमोशनल अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस वक्त पीक पर है, सबसे ज्यादा है। वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग है। उन्हें लगता है कि आपके जैसा उन्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता। वो आपको अपनी लाइफ की किंग या क्वीन या सबसे ऊंचे मुकाम पर देखते हैं। फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका ईगो या उनका जो गुमान है ना, या उनका जो कोई आपसे उनका कोई डर है ना, उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद इस टॉक्सिक बेचैनी को छुपा रहे हैं आपसे। उनका अगला कदम ये होगा कि वो अपनी जिद, अपनी खामोशी को तोड़कर आपके पास आएंगे। वो अब इस दूरी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो आपसे बिल्कुल साफ सीधी बात करने के लिए साथ आगे बढ़ेंगे। उनका एक्शन थोड़ा इम्पल्सिव, यानी बिना सोचे समझे तुरंत लिया गया हो सकता है, पर क्योंकि उन्हें ना उनसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है, वो इस रिश्ते को दोबारा से आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुरानी गलतियों को भूल कर रिश्ते में फिर से वही पहले जैसी खुशी और मिठास लाना चाहते हैं। उनका मैसेज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 3 घंटे से लेकर 3 दिनों के अंदर आ सकता है। उनके दिमाग में ना इस वक्त मैसेज टाइप करने की बेचैनी चल रही है। एक प्रॉपर कॉल या गहरी बातचीत 6 दिनों के अंदर या अगले 3, 6 या 15 तारीख तक हो सकती है, क्योंकि उनकी एनर्जी इस वक्त बिल्कुल ऐसी है जैसे वो इस वक्त आपके बिना बिल्कुल अधूरे, बेचैन महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे आप बताना कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, फैमिली या ईगो की वजह से दूरी आई है, ताकि मैं और अच्छे से आपकी सिचुएशन समझ सकूं। उनके दिमाग में ना बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन चल रही है। उनके सामने कई तरह के ऑप्शंस या रास्ते हैं, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सही रास्ता कौन सा है। वो आपके और अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। जैसे, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो क्या होगा? क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या हमारा फ्यूचर साथ में सेफ है? कि वो इस वक्त ख्याली पुलाव या इल्यूजन्स या ऐसी बातें उसे डरे हुए हैं जो सच में है ही नहीं। दिल के कोने में वो जानते हैं कि इस रिश्ते को बचाने और बेटर बनाने के लिए उन्हें खुद पर और रिश्ते पर बहुत ज्यादा मेहनत, एफर्ट्स करनी पड़ेगी। वो आपकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन इस वक्त उनका ध्यान अपनी लाइफ को स्टेबल करना, अपने करियर, अपने बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ताकि वो आपको एक सिक्योर लाइफ दे सके, आपके भी सपने पूरे कर सके। उनके सपने हैं कि वो आपके सपने पूरे करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि उनका अगला स्टेप कोई जल्दबाजी, इम्पल्सिव एक्शन वाला नहीं होगा। बहुत सोच समझ कर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जो भी भ्रम है, जो भी डर है, उससे निकलकर वो एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढेंगे। वो आपसे ऐसी बातें करेंगे जिसमें वो रिश्ते को सुधारने के लिए वक्त और मेहनत देने के लिए कमिटमेंट करेंगे। उनका मैसेज आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि वो पहले अपने दिमाग को कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। उनका टेक्स्ट या छोटा मैसेज डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। वो तभी आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, जब वो खुद पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। मुझे बताइए कि क्या आप दोनों के बीच अभी क्या सिचुएशन है? क्या उनका फोकस कहीं और है, काम पे, करियर पे, जिसकी वजह से वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं? अगर उनकी एनर्जी इस वक्त थोड़ी डिफेंसिव, जिद्दी लग रही है आपको, अगर आप दोनों के बीच कोई बहस, कोई झगड़ा हुआ था, तो वो इस वक्त अपनी गलती मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं। वो इस रिश्ते में खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर ना एक ऐसी फीलिंग चल रही है जहां वो आपसे दूर रहकर आपको तड़पाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अंदर से पड़ता हो। वो आपको एक बेहद स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं। वो जानते हैं कि आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप अब उनके सामने गिड़गिड़ा नहीं पाओगे। आपका जो यही रूप है ना, उन्हें आपके लिए बहुत अट्रैक्ट कर रहा है।
लेकिन उनका खुद का जो ईगो है, उन्हें खुलकर प्यार दिखाने से रोकता है। उनका अगला कदम बिल्कुल नॉर्मल या बहुत ही इनोसेंस से भरा होने वाला है, या नहीं होगा ऐसा लग रहा है मुझे। वो जब आपसे बात करेंगे ना, तो ऐसा दिखाएँगे कि जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो बहुत जल्दबाज़ी में या अचानक से सामने से आ सकते हैं। वो आपसे बात शुरू तो करेंगे, लेकिन उनका एक्शन थोड़ा ऐसा हो सकता है, जहाँ वो पुरानी बातों पर दोबारा चर्चा करें या अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करें। वो इस रिश्ते में कंट्रोल वापस चाहते हैं। उनका मैसेज गाइज़ बहुत जल्दी आ सकता है, बट उसके पहले उनका गुस्सा, उनकी ज़िद थोड़ी शांत होनी बहुत ज़रूरी है। उनकी एनर्जी मुझे इस वक़्त थोड़ी गुस्से या ज़िद्दी वाली लग रही है। वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें सीधे रास्ते आने ही नहीं दे रहा है। वो जब भी आएँगे ना, एक पावर और एटीट्यूड के साथ आएँगे। मुझे आप ज़रूर बताना कि क्या आप दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या बहस हुई थी लास्ट टाइम, जिसमें उन्होंने आपसे कुछ कड़वी बातें कही थी? उनके दिल में ना आपके लिए इस वक़्त बेहद गहरे इमोशंस हैं। वो आपको अपने बिल्कुल बराबर का और एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसके साथ उनका उनका दिल पूरी तरह से जुड़ता है। वो आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद कर रहे हैं, जहाँ आप दोनों के वादे, बातें और एक-दूसरे के लिए परवाह साफ दिखती थी। उनका दिल इस वक़्त आपके साथ वही पहले जैसा सुकून, मिठास दोबारा महसूस करना चाहता है। उनके इमोशंस इस वक़्त आपके साथ सभी पुरानी गलतफ़हमियों को मिटाकर एक प्यारी-सी शुरुआत या पैचअप करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस वक़्त आपका एक जादू सा छाया हुआ है उनके दिमाग पर। वो चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। उनका ध्यान किसी भी काम में मन का उनका ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा है। उनके दिमाग में एक तरफ आपसे बात करने की बेहद तड़प उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका ईगो या कोई डर उन्हें रोक रहा है। अंदर से काफ़ी बेचैन है, इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ना उन्हें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। उनका फिज़िकल इमोशनल अट्रैक्शन आपकी तरफ ना इस वक़्त सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। वो आपको लेकर बहुत पॉसेसिव फ़ील कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप किसी और से तो बात नहीं कर रही, या आप उन्हें भूल तो नहीं गई। उनके दिमाग में सच्चा प्यार तो है, लेकिन दिमाग पर ऑब्सेशन छाया हुआ है। वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे और बेचैन फ़ील कर रहे हैं। उनकी हालत इस वक़्त ऐसी है जहाँ वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, पर उनका खुद से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है खुद पर। आप मुझे बताइए कि आप दोनों के बीच अभी क्या ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा है? क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस और कॉल मैसेज की टाइमिंग आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो? वो आपसे दूर होकर अकेले में इस रिश्ते के बारे में बेहद गहरे सोच-विचार कर रहे हैं। ये जो खामोशी है, गुस्से वाली नहीं है। ये खामोशी है जहाँ वो अपने अंदर के सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी बातों को दिमाग में चला रहे हैं बार-बार, और ये समझने की कोशिश चल रही है कि आगे क्या करना होगा। वो आपको एक बहुत मैच्योर, स्टेबल और सँभल कर चलने वाले पर्सन के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप इस रिश्ते को हमेशा बहुत अच्छे से सँभालते हो। उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो इस बात को अभी खुलकर ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो उनके दिमाग में बेचैनी, ऑब्सेशन चल रही थी ना, अब वो गुस्सा अब वो कहीं न रियलिटी को देख पा रहे हैं। उनके थॉट्स अब बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत क्लियर हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जहाँ कोई झगड़ा ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उनके दिमाग में अब क्लैरिटी आ रही है। अपनी खुद की गलतियाँ और इस रिश्ते की सच्चाई को समझ पा रहे हैं। वो इस वक़्त किसी तरह की जल्दबाज़ी में नहीं है गाइज़। वो तभी सामने आना चाहते हैं जब उनके पास एक सही और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न हो। वो अचानक से बड़ा कोई बड़ा कदम नहीं उठाएँगे। पहले वो छोटा नॉर्मल मैसेज भेजकर आपका मूड चेक कर सकते हैं, ठीक है? वो भी खुद इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में। वो जानबूझ के आपसे दूर नहीं भाग रहे, बट वो इस डिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं, खुद को और इस रिश्ते का फ्यूचर क्लियर करने के लिए। समझ रहे हो? क्या वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं गाइज़? वो ना ऐसे मेंटली मुझे थके हुए लग रहे हैं, एग्ज़ॉस्टेड लग रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों में झगड़ा हुआ है या बहुत ही कुछ उथल-पुथल हुई है ना, तो वो इस वक़्त सब चीज़ों से दूर होकर
सिर्फ आराम चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। वो इस वक़्त ना तो गुस्सा दिखाने चाहते हैं, ना ही प्यार। उनका मन बिल्कुल सुन्न पड़ चुका है। उनके अंदर जज़्बात तो है, लेकिन वो उन्हें जानबूझकर दबा रहे हैं। वो आपसे अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह छुपा रहे हैं। उनका मन इस वक़्त एक ऐसी खामोशी में है, जहाँ वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। उनके दिमाग में इस वक़्त आपकी तरफ बढ़ने या कोई स्टेप लेने का ख़्याल चल रहा है, लेकिन उतनी इंटेंसली नहीं। वो जानबूझकर इस रिश्ते में एक पॉज़ ले रहे हैं। वो चुप-चुप कर आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन खुद को बिल्कुल शांत दिखा रहे हैं, ताकि आपको ना उनका मन का हाल पता ना चले। उनकी करंट एनर्जी इस वक़्त मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाली लग रही है, क्योंकि वो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं। वो आपसे नाराज़ से ज़्यादा मुझे लगता है थके हुए हैं। उन्हें इस खामोशी से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम देना ही पड़ेगा। मुझे आप बताइए, क्या उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, या सिर्फ़ मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आपको? जो साइलेंट ट्रीटमेंट वो आपको काफ़ी टाइम से दे रहे हैं ना गाइज़, अब वो अंदर ही अंदर उन्हें काट रही है। उनके दिमाग में एक अचानक से तूफ़ान उठा है। उनका मन इस वक़्त इतना बेचैन हो चुका है कि वो अब सब कुछ छोड़कर बिना सोचे-समझे आपकी तरफ भागना चाहते हैं। वो आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं, और खुद भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। अब उनसे और ज़्यादा शांत नहीं बैठा जा रहा है। जो स्टैग्नेंट फ़ेज़ था ना, जहाँ वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे पर खुद से बात नहीं कर रहे थे, वो वक़्त अब ख़त्म हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है गाइज़ आपके रिश्ते का। उनकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, सडन शिफ्ट आ रहा है। उनका अगला स्टेप बिल्कुल अचानक होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो अभी भी शांत है, और तभी उनका मैसेज अचानक से सामने से आ जाएगा। वो बिना हिचकिचाए सीधा सीधा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। उनका बर्ताव इस वक़्त थोड़ा तीखा, जल्दबाज़ी भरा या बहुत ज़्यादा सवालों से भरा हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर ना इतने दिनों की भड़ास, इतनी दिनों की बातें इकट्ठी हो चुकी है। जो उन्होंने अभी तक खुद से बात ना करने की ज़िद पकड़ी हुई थी ना, वो किस्मत के चेंज और इस दिमागी तूफ़ान की वज़ह से बहुत जल्दी टूटने वाली है। वो एक झटके में अपनी खामोशी तोड़ने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि क्या जब वो अचानक से जल्दबाज़ी या थोड़े गुस्से तीखे मूड में कॉन्टैक्ट आपसे करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, तो क्या आप उनसे शांति से बात करने के लिए तैयार हो, उनकी सिचुएशन समझकर? क्योंकि मुझे लग रहा है उनके दिल-दिमाग में ना आपको लेकर फीलिंग्स बहुत सॉलिड, बहुत परमानेंट हो चुकी है। वो आपको अपनी फीलिंग्स की असली दौलत मानते हैं अपनी लाइफ़ की। उनके थॉट्स अब ना वो फेक, टेम्परेरी वाले नहीं रहे। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और प्रोटेक्टिव भी है। वो सोच रहे हैं कि आपको एक स्टेबल, सेफ, खुशहाल फ्यूचर दे कैसे दिया जाए। उनका मन अब किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न, डर में नहीं है। उन्होंने अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लिया है। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है, जहाँ वो हर मुश्किल, हर ईगो, हर दूरी को मिटाकर आपके पास आना चाहते हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड लग रहे हैं, मतलब दृढ़ निश्चय लग रहा है मुझे उनका। वो अपनी लाइफ और इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो अब किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं सुनेंगे और ना ही अपने ईगो को बीच में आने देंगे। वो जब आएँगे ना गाइज़, तो फालतू की बहस नहीं करेंगे आपसे। वो ऐसे रूप में आएँगे जहाँ वो आपसे बहुत ही मैच्योरली, प्रैक्टिकली फ्यूचर को लेकर एक सॉलिड कमिटमेंट वाली बात करेंगे। आपको यकीन दिलाएँगे, रीअश्योर करेंगे कि वो इस रिश्ते पर टिकने के लिए तैयार है। उनकी एनर्जी इस वक़्त बिल्कुल ऐसी है, जिसे रोका नहीं जा सकता। वो एक पक्का फैसला, सच्चाई के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उनका ये जो स्टेप है ना, आप दोनों के रिश्ते को नए और मज़बूत मुकाम पर ले जाने के लिए मुझे लगता है काफ़ी होगा। मुझे आप बताइए कि क्या आप दोनों के बीच शादी या फैमिली कमिटमेंट को लेकर पहले कोई बात हुई है? ताकि मैं आपकी एनर्जी रीड कर सकूँ आगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए इस वक़्त टेम्परेरी फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं है। वो आपको अपनी वाइफ़ या हस्बैंड या लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देख रहे हैं। अगर वो पहले खामोश थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो वो इसलिए क्योंकि वो सोच रहे थे कि फैमिली को कैसे मनाया जाए, फाइनेंशियली स्टेबल
कैसे हुआ जाए ताकि वो आपको सिक्योर लाइफ दे सकें। उनके दिल में ना आपके साथ एक फैमिली बनाने की चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका गुस्सा, ईगो, अकड़ पूरी तरह पिघल पिघल रही है। उनके अंदर आपके लिए एक छोटे बच्चे जैसा सच्चा, निश्छल, भोलेपन से भरा हुआ प्यार लौट आया है। उनके थॉट्स इस वक़्त ऐसे हैं, जहाँ वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं या आपसे बहुत ही प्यारी बातें करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आपसे बात कैसे शुरू करें। कोई पुराना फ़ोटो भेजकर या कोई प्यारी सी शायरी या गाना भेजकर। उनके इमोशंस इस वक़्त बहुत सॉफ्ट, लविंग हो चुके हैं। वो अब अपने घरवालों से या आपके फैमिली वालों से बात करने के लिए स्टेप लेंगे। वो आपसे अपने दिल की बातें खुलकर शेयर करेंगे। आपको यकीन दिलाएँगे कि वो शादी, फैमिली, कमिटमेंट को लेकर पूरी तरह सीरियस है और इसी चीज़ को लेकर उनका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। ओके? कोई प्रपोज़ल जो आपके दिल को छू जाएगा। उनकी एनर्जी इस वक़्त पूरी तरह से प्यार, कमिटमेंट से भरी हुई है। वो आपके साथ एक सच्चा परमानेंट रिश्ता चाहते हैं। बहुत जल्द ना वो बहुत प्यारा एक्शन आपके सामने रखने वाले हैं। मुझे आप बताइए कि क्या उनके फैमिली में से कोई रिश्ते के खिलाफ था जैसे उनकी मदर या फादर या कोई और? आपके पार्टनर ना इस वक़्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। वो 2 ऐसी चीज़ों के बीच फँसे हुए हैं जहाँ दोनों ही उनके लिए ज़रूरी है। एक तरफ आपका सच्चा प्यार और दूसरी तरफ उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स। वो इस वक़्त एक ब्लाइंड स्पॉट पे है। यानी उनके सामने ना उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसका साथ दें और किसका किसका दिल तोड़ें। उनकी फीलिंग्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा भटकी हुई है और डर से भरी हुई है। अगर उन्होंने कोई गलत स्टेप लिया, तो सब कुछ बिखर जाएगा ऐसा उन्हें लग रहा है। उनके फैमिली में ख़ासकर उनके फादर, मदर या घर के किसी बड़े सदस्य का कंट्रोल उन पर बहुत ज़्यादा है। वो बड़ा व्यक्ति बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही उसूलों वाला है, बहुत स्ट्रिक्ट है, जो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपके पार्टनर इस एनर्जी के सामने खुद को थोड़ा कमज़ोर या दबा हुआ महसूस करते हैं। वो इस वक़्त ना किसी भी तरह के फ़ैसले को टाल कर चल रहे हैं। उनके थॉट्स ऐसे हैं, जहाँ वो रिश्ते से भाग नहीं रहे हैं बल्कि फैमिली के दबाव से बचने के लिए उन्होंने अपनी आँखों पर जैसे पट्टी बाँध ली है, खामोश हो गए हैं। उन्हें धीरे-धीरे अंदर से मजबूती फ़ील तो हो रही है गाइज़। वो सोच रहे हैं कि वो किस तरह से अपने फैमिली के सामने बहुत ही मैच्योर और शांत, ठंडे दिमाग से आपकी बात रखें ताकि घरवाले मान जाएँ। वो जल्दबाज़ी में झगड़ा करके फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। उनका अगला कदम ये होगा कि वो अपनी इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बिल्कुल क्लियर-क्लियर बताएँगे कि घर में क्या चल रहा है सिचुएशन। वो अब आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, ऑनेस्ट होना चाहते हैं। वो आपसे थोड़ा वक़्त भी माँग सकते हैं ताकि वो अपने फैमिली को धीरे-धीरे आप मनाने का काम कर सकें। उनका एक मैसेज जिसमें वो अपनी इस कन्फ्यूज़न या मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, वो आपको अगले 2 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है? यू कैन एक्सपेक्ट। उनका खुद का कॉल मैसेज ना करना, ये उनकी बेपरवाही या उनकी धोखे का कोई ऐसा कुछ नहीं कि वो धोखा दे रहे हैं या परवाह है आपको लेकर। वो ना इस वक़्त अपने फैमिली का जो सख्त रुख है या जो दबाव है उसके नीचे दबे हुए हैं। वो इस कश्मकश से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइज़। जल्दी आपसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेने की हिम्मत रखते हैं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो मुझे ना गाइज़ सॉरी गाइज़ मुझे बहुत झटके लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके घर में ना आप दोनों के रिश्ते को लेकर मुझे लगता है एक बड़ा झटका या अचानक से कोई ऐसा बड़ा आर्गुमेंट हुआ है। उनके घरवालों के सामने जब ये बात आई, तो उनका गुस्सा एकदम से फट पड़ा है। इस वजह से आपके पार्टनर को दिमाग से इस वक़्त पूरी तरह से मुझे लगता है हिला हुआ है। जो पुरानी बुनियाद या सोच फैमिली की थी, वो इस रिश्ते के सामने टूट रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली की ज़िद पुराने उसूलों को टूटने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि घरवाले शुरुआत में बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बिल्कुल तैयार नहीं लग रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेस झेल रहे हैं। आपके पार्टनर का मन आपसे भाग नहीं रहा है। वो अभी भी आपके साथ ही अपना फ्यूचर और एक फैमिली चाहते हैं। वो फैमिली से बगावत करके आपसे शादी नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपको पूरी इज्जत से, खुशी से, दिल से अपनाए। लेकिन जो
तूफान चल रहा है ना, उसके बीच भी आपके वो अपने फैमिली को आपके लिए मनाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। वो घर वालों के गुस्से को शांत होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो दोबारा उनसे बात कर सके। उनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो इस फैमिली तूफान के बीच अचानक से अपनी खामोशी तोड़ेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो आपको फ़ोन या मैसेज पर पूरी सच्चाई बताएंगे कि उनके घर में क्या क्या बुरा हुआ, वो किस दौर से गुजरे। वो आपसे बातें छुपाएंगे नहीं, मैच्योर साफ स्टैंड लेकर आपसे पेशेंस की उम्मीद करेंगे। उनके घर वाले अभी भी बहुत, मुझे लगता है, सख्त खिलाफ लग रहे हैं। घर में एक तूफान चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर डर के पीछे नहीं हट रहे हैं। वो फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस उन्हें इस वक्त आपके मेंटल सपोर्ट की और थोड़े टाइम की वेट है। आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है फैमिली मान जाएगी उनकी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली की ज़िद, गुस्सा, हर तरह का जो प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म होने वाला है। घर वालों का जो सख्त रवैया है ना, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। यूनिवर्स इस रिश्ते में इंसाफ करना चाहता है और उनका फैमिली आखिर में आप दोनों के इस रिश्ते को अपनाने के लिए राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि जीत मुझे आपकी होती हुई दिख रही है, आपके रिश्ते की होती हुई दिख रही है, आपके प्यार की होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर के दिमाग में ना अब दूरियों को मिटाकर आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है। वो अब फैमिली के गुस्से या डर से रुकने वाले नहीं है। उनका ध्यान इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म का फ्यूचर पर लगा हुआ है। अगर आप दोनों के बीच वक्त दूरी या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वो इस दूरी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। वो जब आपसे बात करेंगे ना, तो उनका बर्ताव बहुत ही शांत, लविंग, बहुत ही उम्मीद से भरा हुआ लगेगा आपको। वो आपको बताएंगे कि हालात अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। वो आपसे आगे की प्लानिंग शेयर करेंगे कि वो फैमिली को मनाने के स्टेप आगे क्या लेना चाहते हैं। उनका जल्दी ही आपको मैसेज आने वाला है गाइस, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगा। इवन अगले 3 दिनों के अंदर मुझे चांसेस स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं तारीख बताऊँ तो 17-26 तारीख मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपके पार्टनर ना गाइस इस फैमिली स्ट्रेस से निकलकर आपके तरफ आ रहे हैं। आपका जो वेट है और आपका जो सच्चा प्यार है ना, वो जीतने वाला है। फैमिली की जिद टूटने वाली और आप दोनों एक होकर ही रहोगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त इस पूरी सिचुएशन को लेकर? मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मुझे ए दिख रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। मुझे आर दिख रहा है, एस, एच, एम, के, वी, पी, आई, डी, एन, सी, जे, ई, जेड भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और बी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आया है या नहीं रीडिंग में। चलो, एक बहुत ही प्यारा सा आपके पार्टनर के तरफ से लव लेटर हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करो ताकि जल्द से जल्द उनका नेक्स्ट स्टेप आए, जल्द से जल्द वो कोई एक्शन ले। इतने दिनों से जो खामोशी मैंने पकड़ी हुई है, वो तुमसे दूर रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अंदर चल रहे एक बहुत बड़े तूफान की वजह से है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस खामोशी ने तुम्हें कितना रुलाया है, कितनी रातों की नींदें छीनी है तुम्हारी, और इस बात का दर्द मुझे तुमसे भी ज़्यादा हो रहा है। मैं तुमसे एक सच्चाई छुपा रहा था। जब से मेरे घर वालों के सामने मैंने हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की बात आई है ना, तब से यहाँ सब कुछ हिला हुआ है। उनका गुस्सा, उनकी ज़िद, उनका दबाव मुझे इस कदर
घेर चुका है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अचानक से इन सबको कैसे संभालूँ। एक तरफ मेरी फैमिली है और दूसरी तरफ तुम, मेरी ज़िंदगी, मेरी सबसे बड़ी खुशी। मैं दोनों के बीच इस तरह फँस चुका हूँ ना कि जहाँ लग रहा है कि मैं अपनी आँखों पर पट्टी बाँध के किसी अंधेरे कमरे में खड़ा हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे ये क्लियर कहना चाहता हूँ कि इस सब के बीच भी मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम ही मेरी किंग हो, तुम ही मेरी क्वीन हो और तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। मैं फैमिली से झगड़ा करके नहीं, उनको मनाकर, उनके दिलों को जीत कर तुम्हें पूरे हक से, पूरी इज्जत से अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए स्टैंड लेने की उम्मीद कर रहे हो और मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। मैं अंदर से हिम्मत इकट्ठा कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखो। मेरी इस खामोशी को मेरी बेपरवाही मत समझना। ये मेरी लड़ाई है जो मैं हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं इस तूफान से निकलकर तुम्हारे पास आने वाला हूँ। मेरी हर दुआ, मेरी हर सोच सिर्फ तुम तक शुरू होती है और तुम पर ही ख़त्म होती है। मैं बहुत जल्दी तुमको कॉल करूँगा और हम सब ठीक कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। गाइस प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो, अपने दिमाग में उनकी फैमिली को आपको खुशी से अपनाते हुए और आपके पार्टनर को आपको कॉल करते हुए विजुलाइज करो। इस प्रेयर के बाद कमेंट में या अपने मन में 1111 या थैंक यू यूनिवर्स बोलकर इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं आपके सामने पूरे दिल से झुकती हूँ और अपने रिश्ते को आपके सुरक्षित बाहों में सौंप रही हूँ। इस वक्त मेरे और मेरे पार्टनर के बीच जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, दूरियां है, ईगो इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, रुकावटें हैं, उन्हें अपने डिवाइन लाइट से, गोल्डन लाइट से हमेशा के लिए मिटा दीजिए। उनके फैमिली के दिलों में जो भी गुस्सा है, जो भी ज़िद है, उसे नरम करिए। उनके मन में मेरे लिए बहुत सारा इज्जत और एक्सेप्टेंस पैदा करिए। मेरे पार्टनर को वो हिम्मत दीजिए, वो क्लैरिटी दीजिए जिससे वो इस रिश्ते के लिए एक मजबूत और सही स्टैंड ले सके। हमारे बीच का जो सच्चा प्यार है, हमारा जो खुशहाल फ्यूचर है, उसको हर तरह की जो बुरी नज़र है, नेगेटिविटी है, उससे बचाइए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सब्र, विश्वास और गहरा सुकून भर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे रिश्ते में इंसाफ करोगे और बहुत जल्द हमारे फैमिलीज़ को एक खुशहाल शुरुआत की तरफ ले जाओगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है डिवाइन। थैंक यू सो मच। 1111 लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हाँ गाइस, वीडियो को हाइप भी किया कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।